एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली ये आपके जितने भी व्यूअर्स अगर ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होएगा और वो ज़िंदगी भर के लिए आपको और हमें थैंक यू बोलेंगे। बेसिकली ये बिज़नेस ना जनरेशनल है। आप नहीं चला रहे हो, आपके बदले आप उस टाइम नहीं हो अपने बिज़नेस में, आपकी वाइफ चला सकती है आपके बदले, आपके बच्चे चला सकते हैं, कोई भी चला सकता है। इतना ईजी बिज़नेस है। हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है। ये कॉन्सेप्ट में आपको ना शेफ़ की ज़रूरत है, ना आपको फूड कॉस्ट का टेंशन लेने का ज़रूरत है, ना आपको रॉयल्टी देने की ज़रूरत है, ना आपको फ्रेंचाइजी फ़ी देने की ज़रूरत है। अरे बाप रे। आपको हमसे सिर्फ मटेरियल लेना है, गरम करना है और कस्टमर को खिलाना है। एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि खाली गरम करना है और आगे सर्व करना है। तो दोस्तों फिर से स्वागत है मैन्युफैक्चरर्स गाइड के एक ज़बरदस्त ईजी बिजनेस आइडिया के एपिसोड में। तो सर हमारे व्यूवर्स के लिए क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो ज़रा बताइए। तो मैं अपने बारे में पहले बता लेता हूँ। मेरा नाम वरुण कपूर है। बेसिकली 2018 तक मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी हिंदुस्तान लीवर में जॉब करता था। जब मैं बेसिकली HUL में था वहाँ मैंने रियलाइज़ किया कि ये फूड बिज़नेस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लोग 50-50% मार्जिन्स कमा लेते हैं, बट इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। पहला इशू, आपको शेफ़ के साथ डील करना पड़ता है। शेफ़ आपके साथ रहेगा कितने दिन के लिए आपको मालूम नहीं। दूसरा बड़ा इशू बेसिकली कंसिस्टेंसी। कस्टमर आएगा, आज कुछ खाया, कल कुछ अलग टेस्ट मिला, तो कस्टमर को रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा, इसमें कॉस्ट आपके ऊपर नीचे चलते रहते हैं। आज सब्जी का भाव X है, कल सब्जी का भाव Y रहेगा। वो जब बढ़ जाता है तो आपके मार्जिन्स को स्ट्रक्चर पे अफेक्ट करता है। ये सब बेसिकली प्रॉब्लम्स देखते देखते हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है। ये कॉन्सेप्ट में आपको ना शेफ़ की ज़रूरत है, ना आपको फूड कॉस्ट का टेंशन लेने का ज़रूरत है, ना आपको रॉयल्टी देने की ज़रूरत है, ना आपको फ्रेंचाइजी फ़ी देने की ज़रूरत है। अरे बाप रे। आपको हमसे सिर्फ मटेरियल लेना है, गरम करना है और कस्टमर को खिलाना है। शेफ की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा मेहनत ही नहीं है, कोई भी कर सकता है, इजी है। ज़रा भी नहीं। तो ये बेसिकली कंसेप्ट बनाने का मोटिव कहाँ से चालू हुआ? जब मैं पहली बार गया था नॉर्थ ईस्ट दार्जिलिंग में, वहाँ पे मैंने मोमोज़ खाए। मोमोज़ ये प्रोडक्ट है, तो मोमोज़ जब खाए मेरे को बहुत अच्छे लगे। बॉम्बे में आया, ये 2016-17 की बात है। बॉम्बे में एक मोमो वाले नहीं थे, सिंगल। जिसके पास जाओ या तो एकदम घटिया मोमो मिलते थे, बट थे ही 3-4 पूरे बॉम्बे में। अभी देश भर में मोमो कितने जगहों पे, हर जगह पे मोमोज़ बिक रहे हैं। बॉम्बे में से लेके, दिल्ली से लेके, हर छोटे शहर में मोमो के अपने छोटे छोटे ब्रांड्स आ रहे हैं। हम बेसिकली वही अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं जहाँ पे आपको मोमोज़ का बिज़नेस करने को मौका देंगे। पूरे मोमोज़ आपके पास रेडीमेड आएंगे, आपको सिर्फ उसको गर्म करना है और कस्टमर को देना है। ना आपको शेफ़ लगेगा, ना आपको कोई मेहनत लगेगा। बहुत सिंपली बस मोमो को गर्म किया और आगे सर्व कर दिया। बेसिकली हमने जब ये चालू किया मोमोज़ का अपना खुद का स्टोर, हमारे पास अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत लोग आने लगे, बोलने लगे क्यों नहीं हमें फ्रेंचाइजी देते हो। तभी हमें ये आइडिया आया कि यार हम लोगों को भी ये मोमोज़ दे सकते हैं, उनके फ्रेंचाइजीज चालू कर सकते हैं, उनका भी फ़ायदा होएगा। हमने उसके लिए एक बड़ा फैक्ट्री डाल दिया। यहाँ पे जो आप फैक्ट्री देख रहे हो, यहाँ पे कम से कम 40 to 50 पीपल वर्क करते हैं। रोज़ डेली के डेली 40,000 50,000 मोमो बनते हैं और यहाँ से हर जगह के लिए शिप होते हैं। अभी हम सिर्फ लोगों को सप्लाई करते हैं फ्रेंचाइजीज़ को, वो फ्रेंचाइजीज़ को गर्म करके आगे सर्व करते हैं। तो इट्स लाइक अ फुल्ली रेडीमेड प्रोडक्ट, बस उसको गर्म किया और आगे सर्व कर दिया। तो आगे सर हमें पूरा डीप में एक्सप्लेन करेंगे कि जो सर है थोड़ा फैक्ट्री विजिट भी करवाएंगे कि कैसे मोमोज बनाते हैं, क्या क्वालिटी है और आगे फ्रेंचाइजी मॉडल क्या रहने वाला है। और सर हमें उनके जो लाइव फ्रेंचाइजी ओनर है उससे भी मिलवाएंगे, उनसे भी हम लोग फीडबैक लेंगे कि सच में ये चलता है भी या नहीं, वो भी सारा रिव्यू हम लोग लेने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। जब आप बेसिकली फ्रेंचाइजी लेते हो, मैं आपको दिखाता हूँ हम मोमोज़ कैसे बनाते हैं, क्यों आपको शेफ़ की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बेसिकली इसमें डो जाता है, यहाँ से डो निकलता है, कटर पे जाता है। कटर से निकलने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस मोमोज़ के यहाँ पे निकलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली बेसिकली हमारा डो जो है, डो के अंदर फिलिंग हो रहा है और यहाँ से मोमोज़ बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली आपको रेडीमेड मोमोज़ दे रहे हैं। ये बेसिकली यहाँ पे पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स आपको जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो नीचे जो मसाला है, ये बेसिकली वेज का मसाला है। ऐसे ही हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के मसाले हैं। वेज है, वेज पेरी पेरी है, पनीर अचारी है, पनीर टिक्का है, चिकन है, चिकन पेरी पेरी है, चिकन चीज़ है, चिकन कॉर्न चीज़ है, चिकन शेजवान है, चिकन श्रीराचा है। बहुत अलग अलग टाइप के मोमोज़ यहाँ पे बनते हैं। अगर आप देखोगे एक एक पीस बहुत प्यार से हमारे सब शेफ्स बनाते हैं। पूरा हैंडमेड प्रोसेस है जिससे बेस्ट टेस्ट जो मिल सकता है, कस्टमर को बेस्ट टेस्ट मिलेगा। देयर इज़ नो ऑटोमेशन एक्सेप्ट फॉर रोटी बनाना। एंड ये सारे मोमोज के फ्लेवर्स आप यहाँ पे ही बनाते हो, सारा मसाला वगैरह सब यहीं पे बनता है। यहाँ से बन के बेसिकली ये सब हमारे फ्रेंचाइजीज़ को जाता है और ये फ्रेंचाइजीज सिर्फ गर्म करते हैं और आगे सर्व करते हैं। ये राउडी मोमो ब्रांड नेम है।
ये आपके बेसिकली ऐसे आपका शॉप का सेटअप रहेगा, जहाँ पे ऐसे चेयर्स कुर्सीज रहेंगे। आगे आप चलोगे तो कैश काउंटर है, यहाँ कस्टमर को बैठने का जगह है। तो सर तो भी कितनी जगह लग जाती है फ्रेंचाइजी ओपन करने की? एक 250 to 350 स्क्वायर फीट अगर उसको कैफ़े मॉडल में जाना है तो। ओके। ये आप देख सकते हो कैसे इंटीरियर्स किए हैं, जहाँ पे हर जगह पे एक मेन्यू लगा हुआ है, अलग अलग टाइप के वैरायटीज़ लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देखोगे हमारा मैस्कॉट है राउडी मोमो का, एंड हमने क्रिएटिव्स अच्छे अच्छे डिज़ाइन करके लगाए हैं, जहाँ मोमोज़ के फ़ोटोज़ है, क्रेविंग फॉर मोमोज एंड हियर करके है। तो बहुत इंटरेस्टिंग डिज़ाइन किया है हर चीज़ का, एंड उस हिसाब से कैफ़े को बहुत यंग और नाइस लुक दिया है पूरा का पूरा। काउंटर अभी मैं आपको किचन दिखाता हूँ, आ जाइए। किचन में ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है हमें। 2 फ्रायर, 2 स्टीमर, एक पिज़्ज़ा ओवन जिसमें तंदूरी बनता है, फ्रीज़र और फ्रिज, दैट्स अबाउट इट। इतने छोटे से जगह में ये पूरा सेटअप हो जाता है। तो आपका किचन का साइज़ 100 स्क्वायर फीट के ऊपर कहीं नहीं रहता है, 80-90 स्क्वायर फीट रहता है। बाकी 200 स्क्वायर फीट सिर्फ सिटिंग के लिए रहता है, पूरा का पूरा कस्टमर के लिए। ये मेकिंग प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे कैसे फ्राई हो रहा है। ये फ्रायर में डाला, यही मोमोज आप देते हो ना आपके फैक्ट्री से? ये रेगुलर मोमोज है, ये रेडी आते हैं, बस इसको फ्राई पे डाला एंड आपके एंड से यही मिलेंगे ना? यही एग्जैक्ट मोमोज आपको मिलेंगे हमारे एंड से। अच्छा, सिर्फ ऐसे डाल देना है? बस डाल देना है, 2 मिनट के बाद ये रेडी हो जाएंगे। इसको निकाल के प्लेट में करके दे देना है कस्टमर को। वाह, देख रहे सर कैसा क्या? और ये अभी हमारे मोमोज रेडी हो गए हैं सर्व करने को कस्टमर को। तो सर तंदूरी जो मोमो है वो कैसे बनता है, और स्टीम मोमो जो है वो कैसे बनता है? जैसे फ्राइड मोमोज तो हमें पता चल गया, तेल में फ्राई कर दिया, हाँ। डाल दिया डायरेक्ट। तो स्टीम मोमो कैसे बनता है? स्टीम मोमो वैसे एक स्टीमर होता है, वो स्टीमर के अंदर आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए रखना है, उसको स्टीम करना है, वापस निकाल के कस्टमर को डायरेक्टली सर्व करना है। तंदूरी मोमो में आपको बेसिकली इसको तंदूर के मसाले में डालना है। हम एक रेडी तंदूर मसाला देते हैं, उसको दही के साथ मिक्स करके वो तंदूर इसमें डालना है, अवन में रखना है, वहाँ से निकलेगा आपका तंदूर रेडी होएगा और आप सर्व कर दोगे कस्टमर को। बस इतना ईजी है? दैट्स इट, उतना सिंपल। और हमारे यहाँ पे ग्रेवी मोमोज भी बनते हैं। ग्रेवी मोमोज आपको रेडी ग्रेवी आता है, आपको रेडी मोमोज आता है, आपको बस वो मोमोज को गर्म करके उसको ग्रेवी में टॉस करना है और कस्टमर को सर्व कर देना है। और जो फ्रेंचाइजी ओनर उनसे मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करवाऊंगा कि कैसे चलता है सारा बिजनेस मॉडल। तो सर ये जो आपने आउटलेट खोला ये कहाँ पर है, ज़रा हमारे व्यूअर्स को एड्रेस वगैरह बता दीजिए, ताकि अगर उन्हें विजिट करना हो, टेस्ट करना हो उनके फैमिली फ्रेंड्स के साथ। आउटलेट का एड्रेस नवी मुंबई कामोट है, सेक्टर 19। और सर जैसे क्लेम करते हैं इनके बिजनेस मॉडल में कि नो फ्रेंचाइजी फ़ी, नो रॉयल्टी, और जो मेकिंग प्रोसेस है बीच में वो बनाना नहीं पड़ता है, तो कैसे है सर का, मतलब सच है ये सारी चीज़ें कैसी है? सर का फीडबैक तो अच्छा है, नो फ्रेंचाइजी फीस है, हाँ, रॉयल्टी है, रॉयल्टी भी नहीं है। तो सर फ्रेंचाइजी लेने के बाद जो मेन्यू में है आपके कौन से टाइप के मोमोज मिलते हैं फ्रेंचाइजी लेने के बाद? स्टीम मोमोज, फ्राई मोमोज, तंदूरी मोमोज, ग्रेवी मोमोज, पिज़्ज़ा बर्गर, सैंडविच, वॉफल्स, ड्रिंक्स, ये सारा कुछ आ जाता है क्या? हाँ, चिकन, नॉन वेज, वेज सब मोमोज आ जाते हैं? सब। और सर जो क्लेम करते हैं कि रेगुलर जितने भी अलग अलग टाइप के जो मोमोज हैं वो आपको सप्लाई करते हैं, मटेरियल सप्लाई करते हैं, पूरा आराम से करते हैं, कितना जल्दी आ जाता है? 2 दिन पहला ऑर्डर करना पड़ता है, उसे उनका सर का जो एक फॉर्मेलिटी है, ऑर्डर करना है 2 दिन पहला करो, उसके बाद आएगा। और कस्टमर का फीडबैक कैसा है, कि टेस्ट कैसा है यहाँ पर? टेस्ट तो बहुत अच्छा है, कस्टमर पार्सल लेके जाता है, दोबारा भी आता है। टेस्ट के लिए तो बेफिक्र है। और कोई स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह लगती है बनाने को कि कुछ नहीं ज़्यादा कुछ? ट्रेनिंग तो फ्रेंचाइजी लेने से, ओपन होने से पहले 2 दिन सर ट्रेनिंग देते हैं अपने को। हाँ हाँ। उस हिसाब से अपने को ट्रेन। तो सर अगर हमारे व्यूवर्स को ये राउडी मोमोज का फ्रेंचाइजी लेना है तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आती है? अराउंड 3.5 लाख की। उसमें क्या क्या आता है? उसमें बेसिकली उनको पूरा सेटअप मिल जाता है, ये सेटअप उनको खुद ही करना है। तो टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट बेसिकली हम उनको सब वेंडर्स के लिस्ट दे देते हैं, हम उनको सब नाम दे देते हैं, वो डायरेक्टली वो वेंडर्स से, अपने खुद के वेंडर्स से पूरा सेटअप करवा सकते हैं, जिसके लिए उनको एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिलता है, जहाँ पे हम 1 रुपये का मार्जिन उनसे नहीं लेते हैं। जो आपने अभी बेसिकली हमारा सेटअप देखा था फ्रेंचाइजी ओनर के पास, वहाँ पे आपने जो देखा है वो पूरा 3.5 लाख के अंदर उनका बैठ गया था। तो जब हमारे व्यूवर्स फ्रेंचाइजी लेंगे और आपसे मोमोज आएंगे उनके आउटलेट्स तक, तो ये जो मोमोज है ये कितने दिन तक फ्रेश रहता है?
अप टू 6 मंथ सर, 6 महीना तक इसका शेल्फ लाइफ है। 6 महीने तक इसके टेस्ट में ज़ीरो डिफरेंस आएगा। और हमारे व्यूअर्स सिर्फ गर्म कर सकते हैं उसे और कस्टमर को दे सकते हैं। Correct. बस इतना ही काम रहने वाला है। उसमें अब मेन चीज़ है प्रॉफिट की, आप वो बताओ, क्योंकि सबसे मेन बात हमारे व्यूअर्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि यार प्रॉफिट कितना होता है ये बिजनेस में और मैं कितना कमा सकता हूँ अगर फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने महीने का 5 लाख का बिजनेस किया एक दुकान से, तो 2.5 लाख उसका ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। वो 2.5 लाख में वो अपना रेंट निकालेगा, इलेक्ट्रिसिटी निकालेगा, मैन पावर निकालेगा। जो अज्यूम कीजिए एक रेंट 30 से 50 हज़ार के बीच में होता है, एक मैन पावर का कॉस्ट 25,000 होता है, उसके 2 हेल्पर्स लगाने हैं, शेफ़ तो लगाना नहीं है कि उसके लाख रुपए तक के बिल चले जाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 12 से 15 हज़ार। ये सब कॉस्ट मिला के उसका मैक्सिमम 1 लाख तक का कॉस्ट जा सकता है। तो एंड में अगर 5 लाख का बिजनेस है, वो मिनिमम 1.5 लाख घर पे लेके जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये राउडी मोमो कैफे की फ्रेंचाइजी लेकर अपना बिजनेस शुरू करना है तो सर के कंपनी का नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उन्हें कॉल करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।